साथियों, सबको सादर प्रणाम। सभी साथियों का धन्यवाद जो भारत की प्रगतिशील समाज पार्टी के सदस्य और पदाधिकारी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। साथियों, इस समय देश अघोषित इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। ये देश के ऊपर बड़ी संकट वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो लोकतंत्र के मूल्यों को ख़त्म कर रही है। आप यूँ समझिए कि आज के समय में लोकतंत्र असहाय और विकलांग हो चुका है। जैसे शरीर है, शरीर के हाथ खराब हो जाए, पैर खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए तो बचेगा क्या? और वो आदमी कर क्या सकता है? ठीक उसी तरह देश में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसमें चौथे नंबर पर मीडिया है जो ख़त्म हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग हैं जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, वो लोग अपनी बात जनता तक पहुँचा रहे हैं। हमारा न्यायपालिका है जो घुटने टेक चुका है, और जो लोग सच्चे मन से, सच्चे इरादों से न्यायपालिका की सेवा कर रहे हैं, उनको या तो ख़त्म कर दिया जा रहा है या उनका ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। उनको धमकियाँ मिल रही हैं। और विधायिका में आपको बता दें कि 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से एक भी ऐसा कानून नहीं बना जो सरकार द्वारा जनता को कुछ मिलता हो, जनता को कुछ फ़ायदा होता हो, जनता को कुछ लाभ होता हो। लेकिन हज़ारों कानून ख़त्म कर दिए गए जो जनता उपयोग करती थी। लैंड एक्वायरमेंट बिल, RTI कानून, प्रेस की स्वतंत्रता, अब तो एक तरह से राजशाही हो चुकी है कि जो राजा कहता है उसको मानो, नहीं मानोगे फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। और इस लोकतंत्र में उल्टा हो रहा है कि नहीं मानोगे तो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, चाहे जेलों में बंद करके, चाहे जान से। तो साथियों, इस विकट परिस्थिति में ज़रूरी होता है कि जो भी लोग समाज में प्रगतिशील विचारधारा के, जो लोग समाज को नई दिशा देना चाहते हैं, जो लोग जीवन और देश को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो लोग तड़प रहे हैं। उनके लिए कहीं जगह नहीं बच रही, क्योंकि मोदी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, जो परिवारवाद का इतना बड़ा शिकार है, उससे बाहर नहीं निकल पा रही। यही हाल हर प्रदेशों में जो छोटे छोटे दल हैं उनकी। राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन जो कम्युनिस्टों का उभरा था वो अवसरवाद के शिकार हो गए। वो भी पूंजीवादी पार्टियों के साथ मिल करके कहीं न कहीं सत्ता सुख लेने के लिए अपने विचारों से समझौता कर लिया। तो प्रश्न उठता है कि जनता कहाँ जाएगी, किसके सहारे होगी? जनता का अधिकारों का रक्षा कौन करेगा? सरकार हमले करेगी, आप सोच रहे हैं हम कोर्ट में जाकर बच जाएंगे, और कोर्ट में जो जज है उसको धमकियाँ मिल रही है कि तुम ये करो, जबकि सुप्रीम कोर्ट जैसे
हमारे जो शिवताज कहा जाता था, जहाँ पर जनता का विश्वास है, वहाँ पर बीजेपी का वकील जाकर कहता है कि हम चाहते हैं कि ये सारे केस एक हो जाए, और जज आर्डर कर देता है, उसके लिए कोई लिखित फाइल भी नहीं होती। ये हल है जजों। उसमें एक दो जज हैं जो सरकार के खिलाफ डटे हैं, बोलने का साहस करते, और उनके ऊपर ट्रांसफ़र का और जान का खतरा मर रहा है। आप सभी सदस्यों से एक ही विनती है, ये देश को बचाने के लिए हर गांव तक अपने सदस्यों का विस्तार करें। जो भी साथी जहां पर भी है, अपने दोस्तों से, मित्रों से कहकर उनको पार्टी संगठन में लाइए। आप उनको जिम्मेवारी में बांधिए, आप जिम्मेवारी में होइए। जैसे उनको सिस्टमैटिक पदाधिकारी बनाइए। गांव में हमारे 4 सदस्य हो जाते हैं, 5 सदस्य हो जाते हैं, एक आदमी को अध्यक्ष बना दीजिए, एक को सचिव बना दीजिए। वो लोग जिम्मेवारी के साथ विचारधारा को आगे बढ़ाएं। यही हाल को ब्लॉक स्तर पर करनी है, यही जिले स्तर पर करनी है, यही प्रदेश स्तर पर करनी है। धीरे धीरे हम पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों तक पहुंच बना चुके। बिहार में हमारे साथी हैं, महाराष्ट्र में हमारे साथी हैं, दिल्ली में हमारे साथी हैं। एक जरूरी चीज़ हो जाती है कि देश के ऊपर या धर्म के ऊपर जब भी बड़ी संकट उत्पन्न हुई है, इस संकट को उबारने के लिए इस देश का जो यदुवंश है वो खड़ा होता है, क्योंकि यदुवंश के अंदर ही वो वीरता है जो अपनी जान देकर दोस्ती निभाने की बात हो या देश बचाने की बात हो निभाता है। बाकी लोग टूट जाते हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है, जातियों की पार्टी बना ली है, और जातियों के जो नेता हैं उनको पिछले दौर से इतना धमका रही है कि वो थोड़ी सी धमकी में कूद जा रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये देश एक अघोषित इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। सरकार से, चुनाव से बहुत कुछ नहीं बदलने दिया। हमारे बहुत साथी ये बात करते हैं कि हम लोगों को चुनाव भी लड़ना चाहिए, लेकिन साथी चुनाव आप स्वतंत्र होकर, क्योंकि जो भी साथी चुनाव जीत कर आते हैं उनको खरीदने के लिए अडानी अंबानी पड़े हैं, जिसके मीडिएटर हमारे माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी बैकडोर से खरीद ले गए। आप नहीं रोक पाए। हम सच्चे मन से देश की सेवा करना चाहते हैं, समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। समान काम, समान रोजगार की गारंटी देना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार में सबको सदस्य बना करके बनाए। सभी साथियों का धन्यवाद।